बहुत विस्तृत रूप से लोगों के बीच में जाकर एक ऐसा डॉक्यूमेंट हमने तैयार किया है जो आने वाले समय में इस देश में जो हमारे लोगों की समस्याएं हैं उनके समाधान में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में सामने आएगा। आप सब जानते हैं पिछले एक साल लगातार माननीय राहुल गांधी जी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण लोगों तक पदयात्रा कर लोगों के बीच में यात्राओं के रूप में पहले कन्याकुमारी से कश्मीर तक और फिर ईस्ट से लेकर वेस्ट तक माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने यह कोशिश की है कि देश के अंदर किस तरीके की समस्याएं हैं, लोगों से मिलने का काम हमने पिछले एक साल किया, लोगों से जानकारी हासिल की, लोगों के मनों की भावनाएं जानने की कोशिश की और उसके पश्चात जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ चर्चा कर इस देश की समस्याओं के समाधान के लिए ये न्याय पत्र निकल कर आया है। अगर इस न्याय पत्र को मैं लोगों की भावनाएं के रूप में भी कहूं तो यह अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हम सब ने ये कोशिश की है कि लोगों की समस्याओं को बहुत प्रैक्टिकल तरीके से उन समस्याओं का समाधान किया जा सके। आज ये जो न्याय पत्र आया है इसके पीछे हमारी मौजूदा सरकारें जो कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पर बहुत सारी ऐसी समस्याओं का समाधान हमने किया है जो इनमें सम्मिलित करने का हमने काम किया है कि देश के ऊपर जब देश में इन सभी स्कीम्स को हम लागू करने की कोशिश करेंगे। साथियों, इस न्याय पत्र को यदि मैं पंजाब के संदर्भ में बात करूं तो कहीं ना कहीं इसमें ऐसी झलक आती है कि ये पूरा न्याय पत्र पंजाब के संदर्भ में बना है। आप जानते हैं कि हमारा न्याय पत्र के 5 मुख्य बिंदु हैं और उन 5 मुख्य बिंदुओं में किसानी की समस्याएं, किसान के बारे में क्या कांग्रेस सोचती है, उनकी समस्याओं के बारे में क्या सोचती है, किस तरीके से उनका समाधान किया जा सकता है। इसी प्रकार से नौजवान जो आज हमारा सैनिक है वो किस तरीके की परेशानियां झेलता है। आज जिस तरीके से 4-4 साल के ठेके पर हमारे नौजवानों को भर्ती कर बॉर्डर पर भेज दिया जाता है, उस समस्या का क्या समाधान कांग्रेस सोचती है। इसी प्रकार से हम और आप जानते हैं कि पिछले 10 सालों में लगातार युवाओं के ऊपर कुठाराघात हुआ है। युवा आज बेरोजगार है और बेरोजगारी की वजह से वो चाहे नशे की तरफ उसका झुकाव हुआ या बेरोजगारी की वजह से आज वो जिस तरीके से अपने घर के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर एक बोझ बनकर रह गया है और वो युवा किस तरीके की समस्याएं झेलता है, चाहे वो पेपर लीक की बात हो, उसके लिए क्या समाधान हमने सोचा है, वो सभी बिंदु हमने इसमें शामिल करने की कोशिश की है। इस प्रकार से महिलाओं की जो आधी आबादी हमारी है उनको किस तरीके की समस्याएं हैं, चाहे उनको जॉब में रिजर्वेशन देने की बात हो या 1 लाख रुपए हर परिवार की महिला को देने की बात हो, वो सभी मुद्दे हमने बखूबी अपने इस न्याय पत्र में शामिल करने की बात की है। देखिए दोस्तों, बहुत जरूरी है कि आज हम ये इवैल्यूएट करें, क्योंकि घोषणा पत्र हर 5 साल में आता है और 5 साल के बाद
कहीं ना कहीं अगले 5 साल में पूरी तरीके से चेंज करने का जो काम भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में किया है वो हमारे और आपके सामने है। मैं बात करना चाहूंगा मोदी जी की गारंटियों के बारे में, क्योंकि 10 साल पहले मोदी जी थे जिन्होंने आकर कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वो काम करेंगे, महंगाई कम करने का काम करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करने का काम करेंगे। लेकिन पिछले 10 सालों को यदि हम देखें तो वो पूरी तरीके से इसमें फेल साबित हुए। कांग्रेस ने हमेशा जो कहा है उसको करके दिखाया है। हमारा न्याय पत्र उसी कड़ी में देश की समस्याओं के समाधान का एक ऐसा पत्र है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे हम आने वाले भारत को एक सुदृढ़ रूप में युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, नौजवानों के साथ और सभी हमारे, चाहे किसान हो, चाहे हमारे गरीब साथी हो, मजदूर भाई बहन हो, उन सभी की समस्याओं को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए हमने अपना न्याय पत्र तैयार किया। आज उसी कड़ी में, क्योंकि पंजाब प्रदेश की अहम मुद्दों को हमारे इस न्याय पत्र में, राष्ट्रीय न्याय पत्र में रखने का काम हमने किया है, उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करने के लिए भाई अमरिंदर सिंह राजा जी जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं और माननीय बाजवा साहब जो हमारे कांग्रेस सीएलपी लीडर हैं, इनके साथ साथ अन्य सीनियर लीडर्स यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि ये विस्तार से पंजाब के, विशेष रूप से पंजाब के संदर्भ में हमारे इस न्याय पत्र के बारे में चर्चा करें। थैंक यू। धन्यवाद दविंदर जी, धन्यवाद साडे नाल सीएलपी लीडर बाजवा जी, सारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लीडर साहबान। अज की जिहड़ी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एक तो समूची लीडरशिप का, यानी कि ऑल इंडिया कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे साहब का, राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का, और विशेष तौर पर ये न्याय पत्र लिखने वाली उस मैनीफेस्टो टीम का। मैं पंजाब का प्रधान होने के नाते, पंजाब का किसान होने के नाते मैं उन्हों का धन्यवाद करना चाहना है। धन्यवाद इस करके करना चाहना है कि इस न्याय पत्र जिहड़ा इच लिखिया हथ बदलेगा हालात, ते न्याय पत्र दे विच साडे पंजाब दे वास्ते, विशेष तौर पे पंजाब दे वास्ते और पंजाब दे हरेक वर्ग वास्ते बहुत सारी वड्डी राहत कांग्रेस पार्टी लेके आई है। मैं इस करके सेंट्रल लीडरशिप का धन्यवादी हाँ, और नाल ही नाल अज की इस वार्ता दे राही मैं पंजाब के तमाम उन्हां लोगों को अज दियां जड़ियां कांग्रेस पार्टी दियां जड़ियां न्याय दियां साडा न्याय पत्र आया है, वो सारियां कि असीं आने वाले समय च अगर जदों साडी सरकार बन जाती है, इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती है, उहदे विच किसानां लई, मजदूरां लई, नौजवानां लई किस प्रकार का असीं जिहड़ा न्याय पत्र ते काम करांगे, मैं वो तुहाडे ध्यान विच लियाउणा चाहुंदा है। और पहला भी 10 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही यूपीए की। मेरा ख्याल अज देश के अंदर जिन्नियां भी गारंटीज चल रही हैं या जो भी चंगियां स्कीम चल रही हैं, वो कांग्रेस पार्टी लेके आई। चाहे वो मनरेगा स्कीम सीगी, 100 दिन की गारंटी, यानी कि जो दविंदर जी ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने जो कहा वो कीता। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, कि राइट टू इंफॉर्मेशन अज ऐसा वड्डा एक्ट कांग्रेस पार्टी लेके आई, जिहदे राही तमाम जिहड़े करप्शन केसेस
ਜਾਂ तमाम चीज़ां निकल के बाहर आ रही हैं ਜਿਹੜੀਆਂ अजकल मीडिया के ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਫੂਡ, ਅੱਜ ਹਰ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਸ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਗੱਟੇ ਤੇ ਫੋਟੋ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਘਬਰਾਹਟ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਦਿਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬਿੱਲ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 108, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਔਰ यूपीएस गवर्नमेंट की देन है। और मैनू याद है जो कांग्रेस पार्टी ने किया पहला भी मैनीफेस्टो के अंदर, वो हमेशा किया उस तरह ही अज सब तो वड्डी गल जिहड़ी है पंजाब दे लई किसान न्याय। हुण किसान न्याय च की है, मैनू पता कि 1967 ये भी साडे विरसे च ही आया कि किसानां नूं जदों MSP मिली, जदों किसान नूं MSP मिली, वो कांग्रेस पार्टी दे देश के प्रधानमंत्री ने, कांग्रेस पार्टी दी सरकार ने वो MSP दित्ती सी। और मैनूं इस गल दी भी खुशी है कि इस न्याय पत्र दे विच लिखिया गया, स्वयं राहुल गांधी ने अपनी न्याय यात्रा दे विच कहा ते अज वो डॉकूमेंट बन गया है कि कांग्रेस पार्टी दी सरकार इंडिया गठबंधन दी आउण ते असी MSP दी लीगल गारंटी पंजाब दे देश दे किसान नूं देंगे, जिहदे विच सब तो वड्डा हिस्सा MSP दा पंजाब नूं मिलदा है। सो ये पंजाब वास्ते बड़ी वड्डी गल है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਤੇ ਸਾਧਨਾ ਸੰਦਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦ ਲੈਂਦੇ ਆ GST ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ GST ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਨਿਆਂ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਖਰਗੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। सो कमीशन बना के तय होएगा कि किसानां दा कर्जा इस सेंट्रल लेवल ते कमीशन बनेगा ते उन्हां दा कर्जा माफ होएगा। फसलां खराब होण ते अज मुआवजे दी अड़ीक करदे रहने हैं। पंजाब दे अंदर मुआवजा खराबा होया ते पंजाब सरकार दिल्ली नूं कोसदी रही, दिल्ली वाले कहंदे असीं पैसा देता, पंजाब ने नहीं दिता। कई लोगों ने, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा सी कि मुर्गी दा, अंडे दा, बकरी का मैं मुआवजा दूंगा, लेकिन लोगों ने फसलों का मुआवजा नहीं दिता। इस न्याय पत्र दे विच यह भी लिखा गया है, गारंटी दी गई है कि 30 दिनों के अंदर अंदर केंद्र अगर डिजास्टर किसी सूबे च हो जाएगा तो सीधा भुगतान बिना पंजाब सरकार तो सीधा भुगतान किसान के खाते दे विच 30 दिनों के अंदर अंदर असीं करांगे। कई कह देंगे हैं मजाकिया तौर पर कि कांग्रेस पार्टी गल्लां ही करती है। मैं तुहानूं दसना चाहना है अज दे रिकॉर्ड दे विच 72,000 करोड़ रुपया पहली बारी किसानां दे लई कर्जा माफी की डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। होर कोई सरकार नहीं सी जिन्हें अज तक किसानां दी कर्जा माफी की हुई। बेशक असीं थोड़ा किया, लेकिन पंजाब सरकार ने भी, बहुत सारे लोग कहते रहे, अकाली दल कहता रहा कि असी किसान हितैषी सरकार है, लेकिन मैनू फकर है कि यह भी साडे हिस्से आया कि असी 4650 करोड़ रुपया पंजाब दा लोकां दा कर्जा जिहड़ा कांग्रेस की सरकार दे विच असी माफ कीता। सो एक है नौजवान न्याय। सो नौजवान न्याय की गल करिए, अज बेरोजगारी का आलम पूरी देश भर दे विच है। जिहड़ी इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट है IIT मुंबई, 30% स्टूडेंट नूं नौकरी नहीं मिली उन्हां IIT मुंबई। आ टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है।
ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 30% ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲੀ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਦੇਗੀ ਉਹਦਾ। ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਏਗੀ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਗੀ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 30 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ 30 ਲੱਖ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਸੀਂ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ 30 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਰੀ ਨਿਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਊਂਗਾ ਤੇ ਹੁਣ 2.5 ਸਾਲ ਟੱਪ ਗਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਈ ਆਦਰਨੀਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ। 1-1000 ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 50% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੇ 50% ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 50% ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਛੋਟੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੱਕ